हाँ 1 to 6, एक दिन में 2 चैप्टर होंगे तुम्हारे। और वो भी अगर कोई कोई सर कोई चैप्टर ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें एक ही दिन लगेगा, हो सकता है कि 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि हैं कुछ एक आध चैप्टर हैं जिसमें जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो सर आप वीकेंड पे ही क्लास होगी? क्या कह रहे हो? क्लासेस है वीकेंड पे भी, शनिवार संडे? ओनली सैटरडे संडे। ओके। और टाइमिंग 2 बजे की? हाँ 2 से 4 की आपकी क्लास है, सैटरडे संडे। हम्म। जिस दिन चेंज करनी होगी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तो 2 से 4 ही आपकी क्लास है। या आपको कभी ठीक कोई है सर। प्रॉब्लम हो, जैसे कहीं जाना हो इस टाइम, हो जाता है कि कभी कोई इशू आ जाए, तो मुझे बता देना ताकि आपकी क्लास को शिफ्ट किया जा सके। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया जाए, उससे रिकॉर्डिंग तो ऑन हो गई है। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको किस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड किया जाना है टैली के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर ट्रांजेक्शन है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹10,000। इसका मतलब क्या हो गया, चाहे कमेंस्ड बिजनेस आ रहा हो चाहे स्टार्ट बिजनेस आ रहा हो, बात एक ही है। अब यहाँ पे है बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है ₹10,000 से। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने आप को बिजनेस मान के चलना है, अपने आप को पर्सन मान के नहीं चलना है। अपने आप को बिजनेस मान के चलना है कि ये हमारा बिजनेस है, हम खुद ही बिजनेस है। किसी और को मान के चलोगे तो गलत हो जाएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपने आप को बिजनेस मान के चलो। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है अपने और ₹10,000 लगा के। तो जब हम खुद हैं कंपनी तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास पैसा आ रहा है, राइट। कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कंपनी में पैसा आएगा। तो कंपनी में पैसा आएगा तो मैंने बताया कि जो चीज़ कंपनी में आए डेबिट, और जो कंपनी से जाए क्रेडिट। और जिसके पास आए वो डेबिट और जिसके पास जाए वो क्रेडिट। कुल मिला के है, अगर हमारे पास आ रहा है तो हम अपने आप को डेबिट नहीं करेंगे। क्या चीज़ हमारे पास आ रही है या क्या इंक्रीज हो रही है, हम उसको डेबिट करेंगे। क्योंकि मैंने बताया है कि अपनी कंपनी कहीं भी नहीं शो होगी, बस खाली अकाउंट के फर्स्ट पेज पे शो होगी, या फिर हम टॉपिक जो ऊपर टाइटल देते हैं वहां पर शो कर सकते हैं ये हमारी कंपनी है, बाकी कहीं नहीं। तो बिजनेस स्टार्ट करने पर हमारे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो सीधी सी बात है कि हम पैसे को डेबिट करेंगे, यानी कैश को डेबिट करेंगे। तो जब डेबिट हमें पता लग गया तो क्रेडिट क्या करें, क्योंकि मैंने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम है तो एक डेबिट तो एक क्रेडिट होगा। अब डेबिट तो पता लग गया कि कैश क्रेडिट है तो बिजनेस में आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है बिजनेस में, क्यों आ रहा है? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और जब बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कोई भी चीज कंपनी में आ रही है तो वो कैपिटल के रूप में आती है, पूंजी के रूप में आती है। कहते हैं ना पूंजी लगानी पड़ेगी, तो उसको कैपिटल ही कहते हैं। तो कैपिटल के रूप में आ रहा है तो हम क्रेडिट क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। पैसा आ रहा है तो पैसे को डेबिट, और क्यों आ रहा है एज ए कैपिटल, इसीलिए हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। नीचे यही सॉल्यूशन यहाँ पर दिया होगा आपको। जो कंपनी में पैसा आ रहा है तो जो वाउचर होगा वो रिसिप्ट होगा जो कि F6 से आएगा। डेबिट क्या करना है, पैसा आ रहा है तो कैश को डेबिट, और क्यों आ रहा है कैपिटल के रूप में तो कैपिटल को क्रेडिट। और किसके ग्रुप में डाला जाएगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। कौन सा अकाउंट क्या है वो भी यहाँ दिया हुआ है, पर्सनल है ये गिवर है। क्यों? क्योंकि कौन है गिवर, कैपिटल। कैपिटल यानी सामने वाले से आ रहा है तो वो देने वाला ही हो गया, इसीलिए वो गिवर ही हो गया। कम सीन ये कंपनी में आ रही है इसीलिए ये डेबिट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है तो बैंक बढ़ गया कैश घट गया हमारे पास, भाई दोनों चीज कंपनी की ही है। बैंक भी कंपनी का है कैश भी कंपनी का है। तो हम ये देखेंगे कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। बैंक में जमा हुआ है तो बैंक बढ़ेगा तो जो बढ़ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो घट रहा है उसको क्रेडिट दो। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश बैलेंस घट रहा है कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से बॉट ऑफिस फर्नीचर, यानी अब ऑफिस फर्नीचर खरीदा जा रहा है
तो ऑफिस फर्नीचर खरीदा जा रहा है तो कंपनी में क्या इंक्रीज होगा, फर्नीचर। तो जब कंपनी में इंक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे। इन डिक्रीज क्या होगा, जब फर्नीचर खरीद रहे हैं तो अमाउंट कम होगी, कैश जाएगा। तो इसीलिए क्रेडिट क्या कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे, यानी फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। इसी तरीके से है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी गुड्स सेल किया जा रहा है। तो गुड्स सेल किया जा रहा है वो भी कैश में यानी नगद में, तो हमें पता है कि सेल करने पर पैसा हमारे पास आएगा। तो जब पैसा आएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। और क्यों आ रहा है भाई, किससे आ रहा है ये तो नहीं दे रखा है, लेकिन क्यों आ रहा है वो हमें पता है कि हमने सेल किया था। सेल किया था तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और अमाउंट दोनों में सेम ही आएगी, ये भी चीज ध्यान रखना है, जितनी डेबिट में इतनी ही क्रेडिट में, दोनों में अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी में कम या ज्यादा है तो इसका मतलब आपने कहीं पर गड़बड़ी की हुई है। और ये कहाँ पर है, वो सारी चीज यहाँ भी लिखी हुई है कि कौन से वाउचर में पहुंचाना है। भाई यहाँ पर पैसा आ रहा था तो रिसिप्ट में, यहाँ पैसा जा रहा था तो पेमेंट में, बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे तो कॉन्ट्रा में, और इसमें भी पैसा आ रहा था तो इसको भी रिसिप्ट में। अब एक चीज और ध्यान देनी है कि यहाँ पर है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट आ गया, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो क्रेडिट आ गया तो हमें कुछ सोचने समझने की जरूरत है नहीं कि ये उधार है या नगद है, देखते ही पता लग गया कि ये उधार है। और जब उधार है तो इसमें हमें पैसे से तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब हमने परचेज किया था मिस्टर एक्स से, तो कंपनी में क्या आ रहा होगा, गुड्स आ रहा होगा। और गुड्स को डेबिट नहीं करना है, अभी मैंने ये चीज नहीं बताई है। मैंने यही बताया है कि जो चीज कंपनी में आ रही है उसको डेबिट। लेकिन अगर गुड्स आ रहा है कंपनी में या फिर गुड्स कंपनी से जा रहा है तो वहां पे गुड्स को नहीं शो करेंगे, किसको शो करेंगे, अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज शो करेंगे, सेल कर रहे हैं तो सेल शो करेंगे। क्योंकि गुड्स जो है वो कंपनी के लिए एसेट्स नहीं होती है, वो उसके लिए सामान होता है, क्योंकि वो उसी का बिजनेस कर रहा है। और जिसका बिजनेस कर रहा है वो उसको नहीं दिखाना होता है, फिर वहां पर परचेज या सेल दिखाना होता है। ठीक है ना। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, एक परचेज गुड्स फ्रॉम राम है, मिस्टर मिस्टर एक्स है, फ्रॉम मिस्टर एक्स। अब परचेज किया है तो सामान आ रहा है, परचेज हमने डेबिट कर दिया। लेकिन क्रेडिट क्या आ रहा है, भाई पैसा तो जाएगा नहीं जब उधार है ना, तो जाएगा नहीं। मिस्टर एक्स लेकिन इस टाइम ये कौन है, ये इसको हमें पैसे बाद में देने हैं, है ना। इसको हमें पैसे बाद में देने, लेकिन अभी तो नहीं देने। और जब परचेज डेबिट हो गया तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, मिस्टर एक्स। ठीक है, एक डेबिट है तो एक क्रेडिट। इसी तरीके से ये वाला नीचे वाला भी है, लेकिन इससे पहले मैं इसको भी और क्लियर कर दूं। अगर ये ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखा होता तो भी हम इसको उधार ही मान के चलते। ठीक है। अगर किसी पर्सन का नाम आ जाए कि किससे परचेज किया है या किसको सोल्ड किया है, लेकिन साथ में ऑन क्रेडिट नहीं लिखा है, तो भी हम उसको उधार ही मानेंगे। लेकिन अगर नेम के साथ साथ फॉर कैश लिखा हुआ है, तो फॉर कैश आ गया तो समझ में आ रहा है कि ये उधार उधार नहीं है, नगद ही है। अगर फॉर कैश आ रहा है तो नगद हो गया, तो उसमें तो पैसे से रिलेशन है, तो या तो कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर परचेज किया है तो कैश क्रेडिट होगा, अगर सेल किया है तो कैश डेबिट होगा। इसी तरीके से नीचे वाला भी है। लेकिन अगर जब हम क्रेडिट की बात करें तो इसको किस में डालते हैं, जैसे परचेज है, इसी तरीके से हम परचेज को परचेज में ही डालते हैं। जैसे रिसिप्ट का वाउचर होता है, इसी तरीके से परचेज का भी वाउचर होता है। लेकिन इसमें उधारी का कहाँ माल जो डाल, होगा वो। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नीचे, जब हम कैश बुक करेंगे उस टाइम में हम इसको अलग अलग लेंगे। लेकिन अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं सिर्फ, तब तो हमें अलग अलग वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत है ही नहीं।
सेल जब हम कर रहे हैं तो उसको F8 में करेंगे, यानी सेल्स वाउचर्स में। F8 से आता है सेल्स वाउचर। परचेज कर रहे हैं तो F9 में, जो कि F9 से आता है परचेज वाउचर। परचेज रिटर्न भी होता है, सेल्स रिटर्न भी होता है, लेकिन वो आगे करेंगे। परचेज रिटर्न जब होता है तो परचेज रिटर्न के नाम से वाउचर नहीं होता है, वो फिर डेबिट नोट के नाम से वाउचर होता है। इसी तरीके से जब सेल्स रिटर्न होता है तो उसको क्रेडिट नोट के नाम से बनाया जाता है। इसमें ऑटोमेटिक होता है, बस खाली हमें कुछ फीचर्स को एक्टिवेट करने होते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। एक बार मैं और पूछ लेता हूँ आपसे, तो इससे पहले मैं एक और बता देता हूँ। रिसीव्ड कमीशन वाला, रिसीव्ड कमीशन 50 रुपीज। अब कंपनी को कमीशन मिल रहा है तो क्या मिल रहा होगा कंपनी को, क्या बढ़ रहा होगा कंपनी में, पैसे बढ़ रहे होंगे। कमीशन थोड़ी बढ़ेगा, क्या प्रॉफिट। बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे। तो कैश हो जाएगा डेबिट, क्यों बढ़ रहा है, कमीशन के रूप में। तो कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। चलिए मैं भी सर कुछ इसमें पूछ। हाँ बताइए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। जो जो हम उधारी में खरीदते हैं उसका लेजर तो दूसरा होता है ना, सॉरी अकाउंट वो ग्रुप सन्नी क्रेडिटर एंड डेबिटर। ओके, तो मैं बता देता हूँ। अगर ये वाला है तो हम किसको किसके ग्रुप में डालेंगे। तो कैश तो हमें कैश इन हैंड में ही डालना होता है, उसे तो कोई जरूरत है नहीं किसी में डालने की। और हाँ वो तो। टैली के अंदर कैश बनाया जाता है नहीं, ऑटोमेटिक बना होता है। ठीक है। तो हम्म। कमीशन किसके ग्रुप में डाला जाएगा, अब यहाँ पर इस पे ये लिखा गया प्रॉफिट। है, हमें दिखाई दे रहा है कि रिसीव्ड हुआ है कमीशन। अगर रिसीव्ड हुआ है हम्म। तो ये कंपनी के लिए इनकम है, तो ये तो पता ही लग गया है। लेकिन बात आती है अब इसको डायरेक्ट इनकम में डाला जाए या इनडायरेक्ट इनकम में डाला जाए। तो जो कमीशन है वो हमेशा इनडायरेक्ट ही होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। क्योंकि कमीशन कब मिलता है, जब हम सामान को सेल करते हैं। और सेल कब होता है, आफ्टर मैन्युफैक्चर ही होता है। बिफोर मैन्युफैक्चर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब डायरेक्ट होते हैं, आफ्टर जितने भी होते हैं सब इनडायरेक्ट होते हैं। तो इसीलिए जो कमीशन है वो सेल करने पर ही मिलता है, इसीलिए वो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग है और उसको हम इनडायरेक्ट में डालते हैं। अगर वो रिसीव्ड हुआ है तो इनडायरेक्ट इनकम, और अगर पेमेंट हुई है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है इतनी चीज। सर चलिए। ये जो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई है। क्या चीज। हेलो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप। तो हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो उसका जो ग्रुप होता है वो तो अलग होता है ना, सैनिक जो क्रेडिटर एंड उधार डेबिटर। खरीदते हैं, हम्म। अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो इसमें दो ही चीज होगी, या तो परचेज होगी या फिर किसी का नाम हो। परचेज और किसी का नाम, यही दोनों। परचेज होता है उसको तो परचेज अकाउंट के ग्रुप में हमने डाल ही दिया। नहीं ये तो सही है। और जो पार्टी है वो या तो सन्डी डेटर्स होगा या सन्डी क्रेडिटर्स होगा। वो हमें देखना पड़ेगा। उधार खरीद। पार्टी है, जो पार्टी है हम्म। वो हमसे पैसे लेने वाली है या हमें पैसे देने वाली है। हमने इससे परचेज किया है तो ये हमसे पैसे लेगा, तो वो सन्डी क्रेडिटर्स हो जाएगा। जिससे हम उधार लेंगे वो क्रेडिटर है, जिससे जिसको हम उधार देंगे वो डेबिटर, सन्नी हाँ, डेबिटर। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, नहीं तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि आप ये देखिए कि ये पैसे हमसे लेगा या हमें देगा। अगर ये हमसे पैसे हम्म। लेता है तो वो क्रेडिटर्स, और हमें पैसे देता है तो वो डेटर्स। ठीक है। यस। ओके। और इसको किस में डाला जाएगा, ये परचेज है तो या तो आप जर्नल में बना दीजिए या फिर परचेज वाउचर में बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे जरा इसकी एंट्री बताइए, पहले हरीश ही बता दें आप ही। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट है, अगर ये ट्रांजैक्शन है तो हमें इसको क्या डेबिट करना पड़ेगा इसमें और क्या हम्म। क्रेडिट करना पड़ेगा। पे हम पे ही कर रहे हैं। हाँ, एडवर्टाइजमेंट पेमेंट हो रही है। हाँ सर। तो क्या डेबिट होना चाहिए। तो हमारा टैक्स जा रहा है। हाँ,
हमारा कहीं जा रहा है तो हाँ। हम एक में रखेंगे। ओके। और क्रेडिट? क्रेडिट है। ठीक है, आप बताइए जरा प्रियांशु, जी सर। क्या सर डेबिट? एडवर्टाइजमेंट और कैश सर क्रेडिट हो जाएगी। हाँ, तो क्या सर डेबिट क्या है? वो तो दोबारा बोलिए जरा। एडवर्टाइज एडवर्टाइजमेंट सर डेबिट हो जाएगा, और कैश तो जा रहा है जैसे तो क्रेडिट हो जाएगा। ओके ठीक है। यहाँ पर हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि पेड हो रहा है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट हो रही है। तो हम अपने आप को कंपनी मान के जी चल सर। रहे हैं तो बहुत इजी हो जाएगा हम्म। जी सर। कि भाई कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश घट गया तो वो जी सर। क्रेडिट हो गया, बट क्यों जा रहा है? एडवर्टाइजमेंट के लिए जा रहा है, वो हम हम्म। डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें ये चीज समझ में आ चुकी है कि क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है। अब जरा जरा हम चलते जी हैं सर। कि प्रैक्टिकल में टैली के अंदर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैंने मेल नहीं किए हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा वो भी। सर उसके नीचे वाली जो थी सर क्वेश्चन अभी जो आप बताए थे, के नीचे तो वाले वो क्वेश्चन नहीं है, ये अलग नहीं नहीं, चैप। वो जो आप समझा रहे थे। कुछ बोल रहे हो आप? जी सर, एक मिनट। सर ये जो 13 नंबर है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹800, हम्म। तो ये भी सर वो वही, इसको भी उधार समझेंगे क्या सर? नहीं, इसमें फोर जैसे कैश आ आपने गया है, फोर कैश आ कैश। गया इसलिए तो इसको नहीं हम्म। समझेंगे। हाँ, फोर कैश आ जी चुका सर। है तो हमें कुछ देखने वाली बात नहीं है। लेकिन कोई बात अगर नहीं है। फोर कैश नहीं होता, सिर्फ जी परचेज सर। गुड्स ही होता, तो भी हमें इसको उधार जी नहीं, सर। नगद ही मानना होता है। उधार कब मानेंगे? जी जब सर। या तो परचेज गुड्स के तुरंत बाद ऑन क्रेडिट आ जाए लिखा हुआ, तो उधार है। जी या सर। फिर परचेज गुड्स के हाँ। बाद किसी का नाम आ जाए, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम नाम। वाई, तो वो उधार है। जी सर। लेकिन अगर नाम के बाद फॉर कैश आ जाए तो वो नगद है। तो नंबर है, ठीक है सर। ठीक है, अगर कैश आ रहा है तो नगद है ही, लेकिन अगर कोई जी सर। इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो भी नगद है। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक मैंने ये वाला है, ये चैप्टर में भेजूंगा आपको, चैप्टर नहीं है ये, प्रैक्टिस के लिए है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये सारे अभी आपको जर्नल एंट्री में एक तो ये करने हैं। ठीक है, अभी तो हमें हाँ। गैप मिलेगा पूरा, सोमवार से लेकर के फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे आपको टाइम मिलेगा। इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन जी में सर। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, फिफ्थ वाले में, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। आज में कर लेना, तो कल आप पूछ सकते हो, कल मैं इसको बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं इससे पहले आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ करना कैसे है। तो चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर। मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी थी क्लास, लगी हुई है। एक बार मुझे बीच में ध्यान दिला दिया करो, क्योंकि मैं कभी भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग पे लगाने में, क्लास लेने के चक्कर में। तो हर एक क्वेश्चन के लिए हमें अलग अलग कंपनी बनानी होती है। आप दोनों ने कंपनी बनानी सीखी हुई है, बट अगर हम किसी में काम कर रहे हैं कंपनी में, जैसे कि ये है, यस। अभी हमारे पास कंपनी एक ओपन है ऑलरेडी, कैसे पता लगेगा? ये यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी जो आ रहा है इधर की साइड हमारे पास पता रहेगा, जो भी हाईलाइट है वही ओपन है। बट हमें अब इसमें काम नहीं करना है, दूसरी कंपनी में करना है। तो यहाँ पर तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, तो हम कैसे करेंगे? तो एक शॉर्टकट की होती है, वो आप नोट कर लीजिए, Alt F3। Alt F3 जैसे ही हम करते हैं, Alt F3, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्रिएट कंपनी का ऑप्शन शो हो जाता है। हम यहाँ पर क्रिएट कंपनी कर देंगे, एंटर करके।
और यहाँ पर से जैसे कि मैंने बताया था, हम इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम पाथ चेंज नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सी ड्राइव में बनती है ना। सी ड्राइव में बनती है, लेकिन हम इसको दूसरे में बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अगर हम सी में बनाते हैं तो सबसे पहला रीजन कि सी ड्राइव पे लोड बढ़ जाएगा और हमारा सिस्टम हैंग होने लग जाता है। दूसरी चीज कि अगर बाय चांस हमारे विंडो में कोई प्रॉब्लम आ गई और हमें विंडो दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ गई तो सी ड्राइव का डाटा सारा उड़ जाता है। इसीलिए हम इसको सी में नहीं डालते हैं, किसी और ड्राइव में डाल देते हैं। और किसी और ड्राइव में डालने के लिए उसका फॉर्मेट क्या है वो आप देख सकते हो, मैंने इसमें डाला हुआ है डी ड्राइव में, और प्रियांशु नाम से फोल्डर बन जाए उसमें। तो इसी फोल्डर में ही, इन्हीं के फोल्डर में ये सारी कंपनी बनाएंगे हम, और इसी में ही बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले, जो है जर्नल एंट्री करा रहा हूँ मैं, तो इसीलिए मैं ले लेता हूँ जर्नल 1। यहाँ मेलिंग नेम में सेम धरना है, एड्रेस डालना है तो एड्रेस डाल दो। मेलिंग नेम अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही हो। स्टेट डालना है, हम स्टेट डाल देते हैं। कंट्री चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो। ये जो स्टेट आ रहा है वो हमारी ही कंट्री में होता है, इसीलिए स्टेट आ रहा है। अगर आप कंट्री चेंज कर देते हो तो स्टेट नहीं आएगा। अगर मैं इंडोनेशिया डाल देता हूँ तो इंडोनेशिया में प्रोविंस होता है, प्रोविंस ना कि स्टेट। ठीक है, तो हम अपने ही कंट्री में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, इंडिया। ये बाकी डिटेल है, आप फिल कर सकते हो। अगर इतनी डिटेल नहीं आ रही है आपके पास तो आप F12 करके कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो। इनको यस कर दीजिए, F12 करके कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो। अभी मैंने ये सिक्योरिटी के फीचर्स नहीं बताए थे, बाद में बताएंगे उसको भी। ये करेंसी जो है कंट्री के हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाती है, इसीलिए हमें यहाँ पर कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रहा है, बट हमें जर्नल एंट्री में किसी भी तरह के कोई फीचर्स को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, बस इसको जीएसटी को नो कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं Ctrl+A करके। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास अब कंपनी कौन सी हाईलाइट हो गई, जर्नल 1 जो हमने बनाई है। फाइनल अकाउंट जो किया था आपने मास्टर्स में किया था, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन नहीं थी। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन है तो हम ट्रांजैक्शन में काम करेंगे वाउचर्स में जाके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे कि जितने भी फीचर्स हैं सभी फीचर्स में एक लेटर बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, बोल्ड है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अगर आप कहीं दूसरी जगह भी हो, दूसरे ऑप्शन पे भी हो, तो आप डायरेक्ट वहां जा सकते हो जहाँ जाना चाहते हो। जैसे वाउचर में जाना है तो वाउचर में वी हमारे पास बोल्ड हो रखा है, तो वी को प्रेस कीजिए, डायरेक्ट ओपन वही हो जाएगा। हमें माउस से या फिर एरो से जाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए आप, क्या कि साइड में यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की लिखी होती है। अगर हमारे पास इनका यूज है तो हम कर सकते हैं, याद है तो यूज अपने आप कर सकते हो, नहीं तो इनको कोई करने की जरूरत नहीं होती है। अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है? यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है पेमेंट वाउचर। यही वाउचर है जो आपको दिखाई दे रहा है ना ऊपर, ये पेमेंट लिखा हुआ है, यही वाउचर है। लेकिन मैंने जर्नल एंट्री बताई है तो आपको किस में करना था? F7 में। आप F7 जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है जर्नल। इसमें कुछ और फीचर्स आपको देखने हैं। फीचर्स कौन से? आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, और हमें कैश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कैश भी बना हुआ होता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने बताया था कि 2 लेजर इसमें ऑटोमेटिक बने होते हैं, कोई भी पूछ सकता है।
कोई भी पूछ सकता है कि बाय डिफॉल्ट कितने लेजर होते हैं, तो आपको बता देना है बाय डिफॉल्ट 2 लेजर होते हैं टैली के अंदर। अगर इसमें कैश का लेजर नहीं आ रहा है तो आप शो मोर कर सकते हो, शो मोर करके हम्म, यहाँ पर आ जाएगा। अगर जब भी नहीं आ रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसको हमें एक्टिवेट करना होता है, और वो कैसे होगा, F12 से कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में वो कौन सा ऑप्शन है, अभी यहाँ पे कम आ रहे हैं, तो बैक स्पेस करके ऊपर चले जाइए, इसको भी यस कर दीजिए। और भी ऑप्शन यहाँ पर है, इसको भी यस कर दीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है देखिए, जो कैश का था उसके लिए मैं बता देता हूँ क्या है। इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं, वहां से आ जाएगा। इससे पीछे वाले वर्जन में था जिसको हमें एक्टिवेट करना होता था, यहाँ पर हमें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है अगर नहीं आता है तो शो मोर कर दीजिए, आपका कैश आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और इशू आ रहा है क्या, कि यहाँ पर बाय और बाय दोनों में बाय और बाय ही लिखा हुआ आ रहा है, जबकि या तो टू और बाय होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट। तो बाय हमने कर दिया सपोज यहाँ पर, और यहाँ पर हम टू कर सकते हैं, इसमें बाय और टू होता है। लेकिन मुझे बाय और टू नहीं करना है, मुझे यहाँ पर डेबिट क्रेडिट करना है। तो उसके लिए भी आपको F12 ही करना है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको यस कर देना है। इसको यस कर दोगे तो आपका वहां पर बाय और टू की जगह पर डेबिट क्रेडिट आ जाता है। तो अभी फिलहाल हमें इसी की ही नीड है। और यहाँ पर एक और चीज मैं नीचे आके बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, स्किप द डेट फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, ये ऑप्शन यस है। मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि हमें डेट को चेंज करने की यहाँ जरूरत नहीं होती है, और डेट का जो फील्ड है वो स्किप हो जाए, ताकि हम एंट्री को थोड़ा फास्ट कर सकें। इसीलिए मैंने यस कर रखा है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ एक्सेप्ट करके। मैं यहाँ पर जैसे ही किसी में जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ऊपर यहाँ पर डेट की फील्ड होती है, यहाँ पर नहीं आता है, ऑटोमेटिक कहाँ आ जाता है हमारा, डेबिट क्रेडिट पर। यहाँ देखिए डेबिट क्रेडिट भी आ चुका है, क्योंकि हम ऑप्शन यस कर चुके हैं। अगर मैं इस ऑप्शन को यस कर देता हूँ, ये तो फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने इसको नो कर दिया है तो क्या होगा, हम बैक स्पेस से जाके यहाँ पर जा सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये एजुकेशनल वर्जन है तो हम इसमें 5 सेकेंड और 31st में ही एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को यस ही कर देता हूँ, लेकिन अगर बाय चांस मुझे चेंज भी करना पड़ गया तो हम इसको F2 करके भी चेंज कर सकते हैं, F2 करके। ये भी चीज ध्यान रखना। चलिए अब आते हैं जरा, हम एंट्री पर किस तरीके से रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पर तो ये जर्नल वाउचर में आ ही जाना है। अब यहाँ पर सबसे पहली जो एंट्री थी, जब सबसे पहला है यहाँ पर, ये नहीं बता रहा ना, मैं वहीं पर ही जाता हूँ अपने, जो मैंने बताया था आपको। आ, इस वाले पे सबसे पहले है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो इसमें हमने पता लगा लिया था कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो हम सीधा एक टैली में जाते हैं, डेबिट आ गया, डेबिट में तो कैश करना ही है। सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, कितनी अमाउंट थी, 10,000, वो यहाँ पर डाल दी। और क्रेडिट में क्या डालना है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल तो इधर नहीं आ रहा है, हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि वहां पर मैंने एक शॉर्टकट की दिखाई थी, Alt+C। Alt+C करिए तो आपका क्या होगा, लेजर बनाने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर जैसे कि फाइनल अकाउंट में किया था, सेम वही प्रोसेस है यहाँ भी। यहाँ पर नेम में कैपिटल अकाउंट की जरूरत, और कैपिटल यहाँ पर डाल दीजिए आप सीधा सीधा।
चाहे कैपिटल डाल दीजिए या फिर पूरा लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अंडर तो कैपिटल अकाउंट का जो ग्रुप होता है वो कैपिटल अकाउंट ही होता है, इसको इसीलिए में चेंज करने की जरूरत नहीं है। इधर अगर आपके पास डिटेल है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है। अब हो सकता है कि आपके पास जो फीचर्स हैं यह हो सकता है इससे अलग आए या फिर ना भी आए। तो अगर जिनकी जरूरत है आप यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन में जाके यानी F12 में जा करके उनको एक्टिवेट कर दीजिए जिनकी जरूरत है, जिनकी जरूरत नहीं है डीएक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी चीज को ना एक्टिवेट कर रहे हैं ना डीएक्टिवेट, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। ये हमारे कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। और यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक आ गई, क्रेडिट की ऑटोमेटिक आ जाती है, चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या कि कैश के नीचे एक लाइन लिखी है CUR बैलेंस यानी करंट बैलेंस। इसका करंट बैलेंस शो कर रहा है, इसका करंट बैलेंस शो कर रहा है। हो सकता है कि आपके में ये ना आए, अगर लाना चाहते हो तो वो भी हम F12 से एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होता है शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर। अगर ये एक्टिवेट है तो वहां शो होगा, अगर एक्टिवेट नहीं है तो नहीं होगा। इसको हम एक्टिवेट इसीलिए करते हैं ताकि हमें हैंड टू हैंड करंट बैलेंस पता चलता रहे कि हमारे बैंक हमारी कंपनी में कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, कैपिटल कितनी बच रही है, किसी पार्टी का बैलेंस कितना है, वो सब यहाँ पर पता चलते रहेगा हैंड टू हैंड। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट आते हैं। जी सर। यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी। अब यहाँ पर नीचे है नरेशन। आपने जो नोटबुक में काम किया होगा तो वहाँ पे नरेशन भी डाली होगी बीइंग करके कुछ, तो यहाँ पर भी वही डालना है। यहाँ पर भी सेम डाल दीजिए बीइंग। क्या था ये, और क्या डलता है जो हमारी एंट्री में हम सेम वही डाल देते हैं। बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम कैश से कर रहे हैं वो हम डाल देते हैं, एंटर कर देते हैं। और यहाँ पर मांग रहा है कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए या फिर एंटर कर दीजिए, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यस ये भी चीज पता लग गई कैसे एंट्री होगी। दूसरी एंट्री फिर से हम देखते हैं। दूसरा है डिपॉजिट इनटू बैंक। तो इसमें बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। हमें यहाँ पर आते हैं, सब अभी जर्नल में ही करना है आपको। तो यहाँ पर बैंक डेबिट होगा तो Alt+C करके हम यहाँ पर बैंक कर देते हैं। और किसके ग्रुप में जाएगा, तो बैंक या तो बैंक अकाउंट में ही जाएगा। यहाँ पर अगर आपको एंटर नहीं करना है और कुछ चेंज करना ही नहीं है तो आप डायरेक्ट Ctrl+A करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारा टाइम बचेगा। कितना है 15,000, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं 15,000, एंटर। एंड यहाँ पर जब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक इसको भी पता है, सेटिंग इसमें की हुई है कि अगर बैंक में जमा कर रहे हो तो या तो चेक जमा करोगे या फिर स्लिप से कैश वगैरह जमा करोगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपने चेक जमा किया है तो उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है यानी कि चेक नंबर क्या है डाल सकते हो। अगर चेक नहीं किया है कैश किया है तो आपको वो भी डालने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि बैंक है, कौन से बैंक में किया है तो Alt+C करके आप वो भी कर दीजिए, या फिर यहाँ पे स्पेसिफिक आ रहा है तो स्पेसिफिक बैंक नेम पे एंटर करके आप डाल सकते हो बैंक का नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डाल देता हूँ। ये हमने डाल दिया। ठीक है, दोबारा देखते हैं क्या ये ऐसा ही है। तो यहाँ पर आ चुका है, एंटर। एंड यहाँ पर कैश आ जाएगा तो यहाँ पर हम कैश को क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया देखिए, एक बैंक बैलेंस तो 15 ठीक दिखा रहा है लेकिन कैश 5 दिखा रहा है, वो भी रेड में दिखा रहा है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि रेड का मतलब हो गया नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर नीचे भी शो कर रहा है नेगेटिव, नेगेटिव कैश -5,000। क्यों, क्योंकि जब हमने बिजनेस शुरू किया कैपिटल की जो एंट्री की थी
उस टाइम हमने 10,000 डाला था। जो 10,000 ये तो आप बैंक में 15 कैसे कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर हम एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये हमें वार्न कर देगा कि आपके पास इतना कैश नहीं है। ठीक है। जी सर। कभी कभी हो सकता है यस कि सर। आपके पास ये वार्निंग ना आए नेगेटिव कैश की, तो नहीं आती है, तो उसके लिए भी आपको F12 में ही इसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन, वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। यानी कुल मिला के अगर कोई फीचर नहीं आ रहा है या फिर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। तो ये जो है इस तरीके से तो आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा मेरे हिसाब से। लेकिन जो मैंने ये भेजा है इसमें एक एंट्री अलग से आएगी, जैसे कि ये है आपका सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट। मैं ये बता देता हूँ, 2 मिनट का टाइम इसमें और बच रहा है। सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, तो इसको कैसे करेंगे। कृष्णा को सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स करें तो माल सामान जाएगा, सामान जाएगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और क्यों जा रहा है, सेल्स करने पर। जब वो क्रेडिट होगा तो नाम क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि उधार है। किसके पास जा रहा है, कृष्णा के पास। कृष्णा के पास जा रहा है, तो ये पैसे लेने वाला है या देने वाला है। इसको हम सेल करेंगे तो ये सन्डी डेटर्स है, इसको हमने डाल दिया सन्डी डेटर्स में। और यहाँ पर अगर इसकी डिटेल पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। कितने का था यहाँ पर, 150 का, 150 रुपीज का हमने इसको सेल किया है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं ऑन अकाउंट, अगर ये हैंड टू हैंड पेमेंट हो रही है तो। अगर हम एडवांस पेमेंट ले रहे हैं या कर रहे हैं तो एडवांस। अगेंस्ट डिफरेंस, अगर हम वो पहले क्या नाम पहले एंट्री हो चुकी है और उसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट हो रही है तो अगेंस्ट। और अगर पहली बार हो रही है तो न्यू। यहाँ पर न्यू रेफरेंस डाल देते हैं। यहाँ पर बिल का नंबर डाल देते हैं, कौन बिल नंबर क्या है, कितने दिन के लिए उधार है। तो जैसे 4 दिन के लिए तो आप वो भी डाल सकते हो, नीचे की डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। अमाउंट यही रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, तो वो भी ऑल्ट सी करके हमें सेल्स बनाना पड़ेगा और सेल्स अकाउंट के अंडर डालना पड़ेगा। इसको ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। हमें अभी आइटम की डिटेल नहीं दी हुई है कि क्या सेल किया है, तो इसको डायरेक्ट एंटर कर दीजिए, आगे बढ़ जाएगा। जब उसकी डिटेल दी होगी तो हम वो भी डाल देंगे, वो आगे सीखेंगे। हम चाहे तो इस फीचर को भी हटा सकते हैं जो अभी एक्स्ट्रा आ गया था। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई है, इसकी भी हम नरेशन डाल देते हैं। अभी आफ्टर 10 मिनट मैं फिर से इसको ज्वाइन करूंगा क्योंकि ये क्लास बंद होने वाली है। ठीक है।